चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका परिचय है, ओवरव्यू। व्हाट डज डेमोक्रेसी डू और व्हाट आउटकम्स कैन वी reasonably expect of democracy. We began by thinking about how to assess the outcomes of democracy. We proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respects: quality of government, economic well-being, inequality, social differences and conflict, and finally freedom and dignity. लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है? लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें? विभिन्न मामलों में इस अध्ययन में हम इस बात की शुरुआत करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शासन का स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है, जिस पर हम नेक्स्ट चैप्टर में इस बारे में विचार करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। That democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. We felt that democracy was better because it लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस मेकिंग, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। और अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। औपचारिक संविधान जहाँ चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी, साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे। डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। वी कैन reasonably expect from democracy and examine the record of democracy.
औपचारिक संविधान जहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी होते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। एक जगह जो उपलब्धि हो दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे जरूरी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिसको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाले जादू की छड़ी भी नहीं है। तो हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जा सकती है। साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालें। नेक्स्ट है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। Is the democratic government efficient? It is effective. Some people think that democracy produces less effective government. क्या लोकतांत्रिक सरकारें कार्यकुशल होती है? क्या प्रभावी होती है? लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता। लोकतंत्र में बातचीत और मोलताल के आधार पर काम चलता है। Is the democratic government efficient? It is effective. Some people think that democracy produces less effective government. Democracy is based on the idea of deliberation and negotiation, so some delay is bound to take place. But it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें। लोकतंत्र में बातचीत और मोलताल के आधार पर काम चलता है। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? लोकतंत्र में सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें, तो ऐसे फैसलों में परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। But it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. Now look at the other side. Democracy ensures that decisions making will be based on norms and procedures. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर हम नज़र डालें
तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी।